धन्यवाद मालिक। खुश रहो। वाह पापा वाह, मुझे तो आज पता लगा है कि आप मेरी सारी भट्टे की कमाई को कहाँ पर लगा रहे हो। ये आपको जरूरी बनता है क्या, हर हफ्ते हर महीने इन 2 कौड़ी के मजदूरों के लिए ये सब कुछ? अरे बेटा, ये 2 कौड़ी के मजदूर नहीं है, ये भी हमारी तरह इंसान है। और इंसान वो होता है जो इंसान को इंसान समझे। बेटा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम अपने पापा से इस तरीके से बात कर रहे हो? अरे माँ बस तुम तो चुप ही रहो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। साहब, अपने से बड़ों से बात करने का ये कौन सा तरीका साहब? साले 2 कौड़ी के तू हमारे परिवार के बीच में बोलेगा? आराम चाहते पापा आप इसी दिन के लिए पाल पोस कर तुझे बड़ा किया था मैंने कि तू सरेआम हमारे साथ ये व्यवहार करेगा। पर पापा ये 2 कौड़ी का आदमी मेरे साथ जुबान लड़ा रहा है। कौन सा? हम भी 2 कौड़ी के हैं तेरे लिए। जो यहाँ लेबर काम कर रही है वो भी 2 कौड़ी की है तुम्हारे लिए। तुम हो करोड़पति। एक बात बताऊं, पहले भी तेरी बहुत सारी गलतियां मैं माफ कर चुका हूं, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर गुजर चुका है तू। पापा आप बिना अपनी हद पार कर चुके हो। ये भट्टा मैंने चलाया है, ये नहीं है कि आपके नाम से, तो इसका मतलब आप इसके मालिक हो। अब मैं इसका मालिक हूं। अरे आज मुझे घिन आ रही है कि तुझ जैसी औलाद को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया। छी! अरे माँ, तुमने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। दुनिया दुनिया को पैदा करती है और मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को ऐसे लुटते हुए नहीं देख सकता। कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है तू? किसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है? ये प्रॉपर्टी मेरे बुजुर्गों ने नहीं दी, ये मैंने अपनी मेहनत से हासिल की है। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अगर तुझे अपनी प्रॉपर्टी बनानी है तो खुद की मेहनत कर। हाँ मुझे पता है ये प्रॉपर्टी आपकी है, पर दोगे किसको? इस प्रॉपर्टी का अकेला वारिस मैं हूं। मैं वारिस था, लेकिन अब नहीं है। मैं तो अपने आप को कोस रहा हूं कि तेरी जैसी औलाद मेरे घर में पैदा हुई, यही दिन दिखाने के लिए। अभी की अभी मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी जिंदगी से बेदखल करता हूं। आप होश में तो आप क्या बोल रहे हो? आप होश में तो आप क्या बोल रहे हो? अपने बच्चे से कैसे बात कर रहे हो आप? चुप हो जा। और पापा सुनो, तुम मुझे क्या बेदखल करोगे? आज से तुम मेरे लिए मर चुके हो और मैं तुम्हारे लिए गया। हाँ चुका तो चला मैं यहाँ से। हाँ चला जाऊंगा। हाँ। ठीक, मेरे सामने बिल्कुल मत आओ मम्मी, दूर जाओ आप लोग। मर चुका। बेटा रुको ना। इधर दे बाइक की चाबी। अरे बाइक तो मेरी है। यहाँ से निकल, यहाँ से। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ मैं। हाँ, और तुम देख लेना, तुम्हें कोई कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा। नहीं जरूरत, अरे आप- नहीं जरूरत। अरे आप- तेरे जैसी निकम्मी औलाद से कंधा दिलाऊंगा मैं? नहीं जरूरत मुझे। अरे कोई मेरे बारे में तो सोचो। आप दोनों अपनी लड़ाई में ये नहीं सोच रहे हो कि एक माँ पर क्या बीत रही है। अरे वो जा रहा है, अगर कल को उसने कुछ उल्टा सीधा सोच लिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। रोक लो उसे। अरे वो चला जाएगा, रोक लो उसे, रोक लो उसे। तुम क्या सोचती हो? मेरा बेटा नहीं है वो, मेरा भी बेटा है। लेकिन तुम ये शब्द जो कह रही हो, इसका मतलब मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अरे हम औलाद के आगे ऐसे ही अपनी बेइज्जती करवाते रहे और हम उनको कलेजे से लगाते रहे? नहीं पुष्पा, ये तुम कर सकती हो, मैं नहीं। अरे ये समाज क्या देखेगा, क्या सोचेगा कि इतनी निकम्मी औलाद को ये सपोर्ट कर रहे हैं, आज हमारे को गालियां दे रहे हैं, हमारे से तो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कल को ये पूरी दुनिया से उल्टा बोलेंगे तो इनको सबक कहां से मिलेगा? एक बात बता, अगर ये ईश्वर हमें कोई औलाद नहीं देता, हमारा कोई बच्चा नहीं होता, तो तब भी तुम ये बात कहती? अरे तुम सिर्फ ये सोचो कि हमारे बच्चे ही नहीं है,
क्योंकि ऐसी गंदी औलाद को घर में रखने से अच्छा है हम बे औलाद ही ठीक है। और बाकी तो ईश्वर की मर्जी है ना कहीं हमने किसी का बुरा किया होगा तभी तो उसने हमारे को ऐसी औलाद दी। लेकिन इस माँ की ममता को यही रोक दे पुष्पा, यही रोक दे। जिसके माँ बाप नहीं होते वो इनके प्यार के लिए तरसता है, और जिसके होते वो इनकी कदर नहीं करता। मालिक, मालकिन, ये जो कुछ भी हुआ है ना हमारी वजह से हुआ है, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप लोगों का परिवार बिखरे। मालिक, हम ये पैसे और मिठाई तभी रखेंगे जब आप छोटे साहब को वापस ले आओ। मालिक, ये ठीक कह रही है, और बच्चों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं। माँ बाप का फर्ज होता है उन्हें माफ़ करने का। खुदा के वास्ते छोटे मालिक को वापस बुला लो। देखिए ना, सब बोल रहे हैं लेकिन आप क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे वो हमारा खून है, हम उसे समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। आप उसे घर ले आइए ना, आप उसे घर ले आइए ना। पुष्पा, 1 मिनट के लिए मैं तुम्हारी बात को मान लूं और बेटे को ले आऊं, लेकिन फिर वही सबक सुनने के लिए कि तुम मेरे लिए मर चुके हो, मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं, यही सुनने के लिए मैं तुम्हारा ले आऊं? अरे बर्दाश्त करते करते पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन अब एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उन इंसानों को देखूंगा जिनके घर में औलाद नहीं है, लेकिन ऐसी औलाद जिनके परिवारों में है, अरे वो जीते जी मर जाते हैं, और मैं जीते जी नहीं मरना चाहता, क्योंकि मेरी जिंदगी इन बच्चों के लिए है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है। और ये लोग पता नहीं कितने परिवार, हम परिवारों से जुड़े हुए हैं जो खुशियों के सपने देखते हैं, लेकिन तेरी उस एक औलाद के चक्कर में मैं अपने सपने नहीं तोड़ सकता। मेरे लिए वो मर चुका है, और हाँ, अगर तुम अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती तो तुम जा सकती हो, मैं कोई दुख नहीं मानूंगा। बस मुझे दोबारा जिंदगी में उस बेटे को लाने के लिए मत बोलना, मैं हाथ जोड़ता हूँ। और हम पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों की करवा देते हैं, अच्छी एजुकेशन करवा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कार नहीं दे पाते। सभी दर्शकों से विनती है, अपने बच्चों को संस्कार दीजिएगा, अच्छी शिक्षा दीजिएगा, ताकि जो दिन हमें देखना पड़ रहा है आप लोगों के सामने ऐसा दिन ना आए। हरे कृष्णा।